लेकिन आज जैसे एलिमेंट आए जिनका प्रोटेस्ट तोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है, इससे साबित होता है। और यहाँ पर जो कॉकरोचेज हैं उनसे लड़ाई करना शुरू किया। एक बच्ची थी, उसके फादर को सर पर पत्थर से मारा। वहाँ पर ये लोग कहते हैं कि हम अभी कुछ नहीं कर सकते, हम पहले से कैसे बता सकते कौन अंदर आकर मारपीट करेगा कौन नहीं। अरे वो लोग खुलेआम धमकियां दे रहे सोशल मीडिया पर। एनडीए डायपर पहन ले क्योंकि वो लीक हो रहा है बहुत ज्यादा, और साथ में कहूँगा नरेंद्र मोदी जी भी डायपर पहन ले, वो वीक हो गए हैं। कि हमारे बच्चे बच्चियां जाग चुकी है, अब मोदी को हटना पड़ेगा, देश को हमें बचाना पड़ेगा। और जो ये धर्मेंद्र प्रधान है, इसको इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं बबीता अंजलि कर बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं राजन पांडे, आप देख रहे हैं बतंगड़। जिस प्रोटेस्ट को पिछले 4 दिन से कोई नहीं हटा पाया, आज आंधी तूफान बारिश भी पड़ी, लेकिन प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, कॉकरोच वैसे के वैसे डटे हैं। लेकिन आज जैसे एलिमेंट आए जिनका प्रोटेस्ट तोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है, इससे साबित होता है। क्योंकि एक एलिमेंट बाहर से आया और यहाँ पर जो कॉकरोचेज हैं उनसे लड़ाई करना शुरू किया। एक बच्ची थी, उसके फादर को सर पर पत्थर से मारा, उनका सर भी फट गया। लेकिन उसके बाद जो नाकामी पुलिस की दिखी, उस किसी की भी समझ से परे है, क्योंकि पुलिस उसको पकड़ी और बाद में छोड़ दी। हालांकि अभिजीत देव के गए हैं पुलिस चौकी पर बात करने के लिए, क्यों उसको छोड़ा गया, क्यों डिटेन कर रखा नहीं गया। अब पूरी बात क्या अभिजीत बोलते हैं बाहर आकर, उनसे बात करूंगा। अभी मैं पुलिस से मिलकर आ रहा हूँ। पुलिस ये कह रही है कि वो किसी को अंदर नहीं कर सकते, उनके कुछ रूल्स एंड लॉज होते हैं, वो ऐसे ही किसी को अंदर नहीं रख सकते। पुलिस का ये कहना, और कह रही है कि अगर आपको चाहिए कि वो लोग अंदर हो तो कोर्ट जाइए, अगर आप लोग चाहते हो उनके खिलाफ एक्शन हो तो कोर्ट जाइए। तो मेरा सिर्फ ये सवाल है, जो लोग पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उनके घर तक पुलिस कैसे जा रही है? कौन रिटर्न कंप्लेंट दे रहा था? जो लोग फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके घर पर पुलिस कैसे जा रही है? उनके खिलाफ कौन कंप्लेंट दे रहा था? जब बात आती है एक्चुअल क्रिमिनल्स पर, वहाँ पर ये लोग कहते हैं कि हम अभी कुछ नहीं कर सकते, हम पहले से कैसे बता सकते कौन अंदर आकर मारपीट करेगा कौन नहीं। अरे वो लोग खुलेआम धमकियां दे रहे सोशल मीडिया पर, फिर भी आप लोग कह रहे हो कि हम कैसे उन लोगों के खिलाफ कुछ करें। तो उस लड़की को मारा है, उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस क्यों नहीं करवा दी लड़की को? पुलिस का ये कहना है कि हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो वो लड़की एफआईआर कराए ना? नहीं, वो हम तो एफआईआर करेंगे, उस लड़की के बिहाफ पर हम करेंगे। लेकिन पुलिस का ये जो रवैया है, जब एक्चुअल क्रिमिनल्स की बात आती है, वो लोग कह रहे हैं कि हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि मैंने बोला सर, आप लोग उन जिन लोगों के वीडियोस बाहर आ रहे हैं लोगों को धमकाते हुए, उन लोगों के घर चले जाइए, उन लोगों को ट्रेस करिए। तो कहते हैं ट्रेस करके करेंगे क्या? तो जो लोग पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उन लोगों के घर जाकर आप क्या कर रहे थे? अभी क्या बात हुई है? अभी जो यहाँ पे वायलेंस हुआ, उन लोगों के खिलाफ हम लोगों ने बोला है पुलिस को कि स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, क्योंकि अगर वो स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते तो दूसरे जो ऐसे लोग हैं वो और एम्पावर फील करेंगे एंड वो यहाँ पे आके वातावरण ख़राब करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है, ऑफ कोर्स कोई भी आता है, किसी के पास भी एक तरह से आपका फ़ोन भी हथियार ही होता है। फ़ोन से आप मार दोगे किसी को, उसका खून निकल आएगा, आप कोनी से मार दोगे, जैसे भी मार सकते हो। लेकिन एक बार ऐसा एक्शन हो तो उसके बाद जो पुलिस एक्शन लेती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है कि फ्यूचर के जो एक्शंस हो वो कैसे होंगे। तो हम लोगों ने पुलिस को प्रेस किया है कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ, जो एक तो पकड़ा गया, बाकी और भी 13-14 लोग थे जो साथ में आए थे, उन सभी को आप अरेस्ट करिए और जो सबसे सख्त सेक्शन है आईपीसी का वो लगाइए जो बनता है। तो पुलिस ने बोला है कि वो अश्योर किया है कि वो लोग करेंगे, एक्शन लेंगे। अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि क्या एक्शन लेते हैं एंड अगर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हैं या नहीं, क्योंकि दैट हैज़ टू वर्क एज अ डेटरेंट। नहीं तो फ्यूचर में कुछ भी होता है देन दिल्ली पुलिस विल बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो मैसेज नहीं पहुंचा पाई ऐसे लोगों को कि हम देख रहे हैं, हम लोग आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। क्या ये कोशिश किया जा रहा है कि क्योंकि लगातार इस तरह के एलिमेंट इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाह रहे हैं कि आपके प्रोटेस्ट को कमजोर किया जा सके या तोड़ा जा सके? देखिए, भय का माहौल तो बनाएंगे, लोगों के अंदर एक भय घुस जाना चाहिए। ऐसा ही हुआ इतने सालों में, एक तरह से हमारा जो सोसाइटी बुजदिल बन चुका है, उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है वो ये मूवमेंट है। तो वो लोग ये चाहते हैं कि लोग जुड़े ही ना, एक ही ना हो पाए, एंड इससे वो ऐसे लोगों को, फ्रिंज एलिमेंट्स को, जो आपने देखा जयपुर में एबीवीपी का था वो बंदा,
यहाँ पे भी जो लोग आ रहे हैं उनके क्लियरली पॉलिटिकल लीनिंग्स एंड आइडियोलॉजी है एंड ऑर्गेनाइजेशन से भी बिलोंग करते हैं। वो लोग आके यहाँ पे क्योस वायलेंस फैलाना चाहते हैं एंड उससे यही होगा कि ये मूवमेंट डिरेल हो जाएगा। लेकिन हम सभी को सतर्क रहना पड़ेगा, एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें। हम सारे लोग रील्स देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, हम सभी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऐसे लोगों को। एंड जब भी वो ऐसे कोई लोग आए पुलिस को इन्फॉर्म करिए, हमारे वॉलंटियर्स को इन्फॉर्म करें, जो कि उन लोगों को जल्द से जल्द भगाया जाए। लेकिन लोग डरे नहीं, यहाँ पे पुलिस भी हम लोगों ने बोल दिया कोऑपरेट करने के लिए, वो थोड़ा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अभी प्रोवाइड करेंगे। यही बोल रहे थे कि बीच में पुलिस का टीम तैनात होगी, यहाँ पे एंट्री में भी तैनात होगी। लेकिन ये सारे स्ट्रगल्स है, जब भी कोई मूवमेंट बड़ा हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लोग यूनाइट हो रहे हैं, तब ऐसे अटेम्प्ट्स किए जाएंगे कि लोगों के अंदर भय हो एंड उसके वजह से ये एकदम डिरेल हो जाए। तो एक तरह से अच्छी चीज़, सिल्वर लाइनिंग इसमें यही है कि हमारा मूवमेंट सक्सेसफुल हो रहा है। आज धर्मेंद्र प्रधान का एक जो स्टेटमेंट आया कि ये सारे प्रोटेस्टर्स टेररिस्ट है, कहीं ना कहीं ऐसे ही स्टेटमेंट्स के वजह से यहाँ पे वायलेंस पैदा हो रहा है एंड फ्यूचर में भी अगर कुछ होता है धर्मेंद्र प्रधान विल बी डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल। जो कॉकरोचेज हैं यहाँ के डायपर उछाल कर दिखा रहे हैं, 10 रुपए का डायपर लीकेज रोक सकता है, लेकिन हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान डायपर से ज्यादा खराब हो गए हैं। अगर शिक्षा मंत्रालय शिक्षा विभाग को सही नहीं कर सकता तो वो इस्तीफा देते। ये बच्चों की मांग है, ये लगातार देख लीजिए डायपर उछाल रहे हैं चारों तरफ और धर्मेंद्र प्रधान डायपर पहनो। आप क्या मांगे हैं? एनडीए डायपर पहन ले क्योंकि वो लीक हो रहा है बहुत ज्यादा, और साथ में कहूँगा नरेंद्र मोदी जी भी डायपर पहन ले। वो वीक हो गए हैं क्योंकि उन्हें नजर नहीं आ रहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने गलती की है, वो नजर नहीं आ रहा। धर्मेंद्र प्रधान भी डायपर पहन ले, एनडीए भी डायपर पहन ले, नरेंद्र मोदी जी भी डायपर पहन ले। बहुत जरूरत है, देश का भविष्य टिका हुआ इस टाइम पर। बिल्कुल देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी हो रहा लगातार जिस तरीके का काम चल रहा है। लेकिन सत्ता में बैठकर क्या समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे कितने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी कानों कान खबर नहीं जा रही है, इतना मजबूर क्यों? आप देखो ना, ये फ्री राशन देंगे, ये फ्री राशन देंगे और सरकारी फ्री शिक्षा नहीं देंगे। ये बताइए, राशन तो दे रहे हैं, राशन से क्या बच्चे शिक्षित हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, वो तो बोल रहा हूँ आपको। फ्री राशन से बच्चा एजुकेट नहीं होगा, बच्चों को शिक्षा चाहिए, शिक्षा। प्रधानमंत्री इतना बेवकूफ हमारा जो कहता है मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देता हूँ। प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ युवा, 80 करोड़ परिवार को फ्री राशन देने के बजाय 80 करोड़ परिवार को एजुकेशन देने का काम करो, नहीं तो एनडीए भी लीक हो चुका है, धर्मेंद्र प्रधान लीक हो, डायपर पहन लीजिए आप भी। कहाँ से आई हैं आप? मैं उड़ीसा राउरकेला सुंदरगढ़ जिला ग्राम टेंसा थाना लोहनीपड़ा से आई। आप जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ तभी से आई कि आज आई हैं? नहीं सर, मैं 20 तारीख से आया हूँ। 6 तारीख को मैं आने वाले थे, लेकिन हमारी तबीयत बुरी तरीके से खराब थी, आ नहीं पाए। 20 तारीख को दौड़ते हुए आया हूँ। पाए ना, दिल्ली राजधानी है, यहाँ जो भी चीज़ होता है पूरा ऑल इंडिया दिखता है और सबसे मुझे मतलब नहीं है। मुझे उस वक्त आँख खुली है जब हमारे बच्चे धूप में बैठे थे, पानी का फुहार मारा जा रहा था। हमने मोदी को वोट दिया है, बच्चे नहीं दे दिए हैं। और मोदी का जब से 2000 से शासन, 2014 से शासन चल रहा है, हमारा जितना बेटी बेटा कोई सुरक्षित नहीं है। लीक पर चोरी हो रहा है, सुसाइड हो रहा है। इस कारण से मैं भागते हुए आए कि अगर 10,000 का भीड़ होगा तो एक माँ हाथ उठाएगा तो बच्चा लोगों को तसल्ली देगा, बोल के उस कारण से मैं आया हूँ। और मैं कैंसर किडनी का सर पेशेंट है, बहुत तकलीफ से मैं बैठ रहा हूँ। आप उड़ीसा से चलकर यहाँ पर आई इतने दूर प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, लेकिन यहीं पर बगल में 20 किलोमीटर में, बहुत ज़्यादा बता दिया, 5 किलोमीटर दूर संसद है। वहाँ पर सारे मंत्री देश के और सांसद इकट्ठा होते हैं। प्रधानमंत्री आवास 3-4 किलोमीटर यहाँ से है, राष्ट्रपति भवन है, लेकिन इन बच्चों की आवाज़ क्यों नहीं कोई सुन रहा है? क्यों आवाज़ को लगातार दबाया जा रहा है? सर इसीलिए नहीं सुन रहा है ना, अब मोदी ऐसा गठ बना दिया है कि हर बार दबाव से वो वोट ले लेता है और लेने के बाद अपना काम वो कर रहा है और बच्चे को वो सुन रहा नहीं, बच्चे को हैरान कर रहा है और सोचता है कि पूरा इंडिया मेरा बस में रहे,
ताकि मैं अमेरिका में इसको इंडिया को बेच। बस वही बात है। और जितना गट चोरों का 40 तो बुद्धि, और हम यहाँ पर आज बैठे तो हमको मर्डर करने, हमको मारने के लिए भी साजिश रच रहा है। उसका साथी सब कुछ काम नहीं आएगा। और पब्लिक हमारा जाग चुकी है, हमारे बच्चे बच्चियाँ जाग चुकी है। और मोदी को हटना पड़ेगा, देश को हमें बचाना पड़ेगा। और जो ये धर्मेंद्र प्रधान है, इसको इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं बबीता अंजलिकर बोल रहा हूँ। मुझे इन बच्चों का आँख में आंसू और देखा नहीं जा रहा है। ये आपकी आंख में भी आंसू दिख रहा है। सोचिए, माँ है, इनकी आंख में आंसू भरा पड़ा है। ये उड़ीसा से दिल्ली में प्रोटेस्ट में शामिल होने आई, बच्चों के प्रोटेस्ट में, बच्चों के प्रोटेस्ट में जिन बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उन बच्चों के प्रोटेस्ट में जिनका लगातार पेपर लीक होता रहता है, लगातार धांधली होती रहती है, भ्रष्टाचार का शिकार होता रहता है। लेकिन यहीं पर बैठे मंत्री साहब, जिनका इस्तीफा ये लोग मांग रहे हैं, वो नहीं सुन रहे हैं। और सर, घर में एक बच्चा लड़का रहता है और सुबह काम करने जाता है, शाम को जब घर लौटता है तो माँ बोलती है बेटा खाना नहीं है। और बच्चा दिन भर मेहनत करके आया है और भाड़ा का घर है, चूल्हा तो जला नहीं पाएंगे। गैस का रेट बढ़ गया है, सामान का रेट बढ़ गया है। तो मोदी सरकार क्या कर रही है? सब चीज को देखना होगा हमारे बच्चे को। उसको बच्चे का बात मानना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो मोदी को गद्दी छोड़ना पड़ेगा। सर, ये माँ की कहानी है। और मैं भी कितना स्टैंप लेके आया हूँ, मैं भी कितना स्टैंप लेके आया हूँ। बबीता अंजलिकर नाम है मेरा। मेरे लिए मीटिंग होता है और मैं भी बहुत बड़ा पेशेंट हूँ, लेकिन मेरा कलेजा इतना बड़ा है जितना मोदी गट नहीं पाएगा। और मैं बच्चे को इंसाफ दिला के जाऊँगी। और बहुत बच्चे से, हमारे बच्चियाँ कपड़ा नहीं पहन पा रही है। रेप होने से बोलते छोटा कपड़ा पहना मत करो। 2 साल का जो रेप हो रहा है, वो बच्ची क्या कपड़ा पहनती है? जब रात में बुढ़ी अम्मा जाती है चीनी लाने के लिए, उसका रेप होता है तो बोलते हैं उसको क्या कपड़ा पहनी है। लेकिन हमारे पुलिस वाले का काहे रेप नहीं होता है? मोदी ने पूरा पुलिस वालों को गुंडा बना रखा है कि कोई आवाज उठाए तो उसको अंदर भर के ताला मार देता है। मोदी की राज अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये बात सही है माता का। उनका पीड़ा भी जायज है कि उन लोगों के, अधिकारियों के, प्रशासन के, नेताओं के बच्चों के साथ ऐसी घटना क्यों नहीं होती। हालांकि किसी के साथ नहीं होनी चाहिए पूरे देश में, लेकिन एक माँ का ये जो शब्द है वो सच में बहुत पीड़ा देता है किसी के लिए, कि आखिर क्यों उन गरीब के साथ, उन गरीब के बच्चों के साथ लगातार इस तरीके के अपराधी कृत्य होते रहते हैं। और प्रशासन, सरकार उस पर क्यों मौन रहती है, क्यों इस तरीके कोई ठोस कदम नहीं उठाती। तो सर, अभी मोदी को हटना पड़ेगा। सर, हमारे बच्चे और जी नहीं पाएंगे। अभी मोदी लिख रहा है मोदी हटेंगे, क्योंकि इतने बच्चे इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान अभी बगल में कर रहे थे, नौजवान युवा सब कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि आवाज सुन नहीं रहे हैं, या सुन के इग्नोर कर रहे हैं बच्चों की आवाज? नहीं, मोदी क्या गठ बना दिया है ना, वो वोट को चोरी कर लेता है। जैसे अभी बंगाल में किया है, वैसे मोदी वोट को चोरी करके बैठ जाता है, फिर जुल्म करता है। लेकिन उसका जो बीजेपी का मशीन नहीं रहेगा, अब की बार बीजेपी का मशीन नहीं रहेगा, कोई बच्चा वहाँ वोट देने नहीं जाएगा। जब सर कांग्रेस सरकार था, हमने सरकार को तो नहीं दोष दिया है। जब कांग्रेस सरकार था, एक हविलदार बैठा रहता था थाना में, जाने से बेचैर देता था, सुनवाई होता था। अभी हमारी बच्ची जाती है, सर मुझे छोड़ दिया, ताला में बच्ची को बंद कर दिया जाता है कि तुम्हारा कपड़ा छोटा है। अच्छा, आप बीमार हैं और उड़ीसा से कैसे यहाँ पर आई हो? कैसे बैठकर पूरा दिन इस धूप में काट रही हैं? अभी आंधी आया, तूफान आया, बारिश हुई, तब भी आप ऐसे बैठी? मेरा कलेजा बहुत बड़ा है। मैं पहले मौत का कुआं में गाड़ी चलाते थे। मेरा 10 स्टेट में मुझे बुलेट नाम से आदमी जानता है। मैं 100 से पार चलाते थे और पब्लिक मेरा पैर का नीचे बोलते थे तुमको कौन जन्म दिया है। हाँ, मेरा गाड़ी जब मेरे को जब बहुत सीरियस हो गए थे, डॉक्टर ने बोला है कि आप रेगुलर गाड़ी चला रही थी, हम लोग का बदन दर्द हो जाता है ना, एक दिन में 40-50 पर गाड़ी चलाना पड़ता, तो हम लोग बिना इंजेक्शन का सो नहीं पाते। तो उसी से मुझे लीवर कैंसर हो गया है। और छत्तीसगढ़ में मारुति कार के साथ हाथ मिला रहे थे, मेरा आगे का चक्का पंक्चर होने से गाड़ी ऊपर खींच देता है, गाड़ी पार उधर गिर गया, मेरा मुंडी में चोट लगा था डेनेटर से। तब से मेरा पेट का सामान सब फट गया है, यहाँ से पूरा सामान मेरा फट गया है। और मुझे जो ये कैंसर का पाइप 3 साल से लगा हुआ है। ये कैंसर का पाइप? हाँ, ये 3 साल से लगा हुआ है। ये कीमोथेरेपी
माता जी को अभी लगा, और ये उड़ीसा से आई, बहुत सरप्राइज करने वाली चीज है। इसी को आश्चर्यचकित कर सकता है कि ये थैली लगा हुआ है और कैसे चलकर आई, कैसे प्रोटेस्ट में शामिल हो रही है, कैसे यहाँ पर बैठी है। और ये पहला दिन नहीं है, 20 तारीख से जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ CJB का, तब से लेकर आज तक यहाँ पर ये बैठी है।